हेलो दोस्तों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। एक रेजोनेंस हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, एक हम पढ़ेंगे इस बार। रेजोनेंस वो पुल वाला पढ़ा था ना, कि वो कदम से कदम मिलाकर वो आर्मी वगैरह पुल पर क्यों नहीं चलती है, पुल ब्रेक हो जाता है। और क्या पढ़ा था, हाँ, वो जो सिंगर्स लोग होते हैं वो गा गा कर शीशा मिरर तोड़ देते हैं, है ना, वो सब सुना था। तो वो था एक मैकेनिकल रेजोनेंस। एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी होता है। कैसे? टीवी के आपने रिमोट दबाया, बटन दबाया, चैनल बदल गया, दूसरा चैनल आ गया। ये कैसे हुआ? रेडियो, पहले एक ट्रांजिस्टर आते थे ना ऐसे बड़े, उसके ऐसे कान ऐड दिए, यूँ करके वो गोल गोल घुमाने का आता था, है ना, उसको ऐसे यूँ करके घुमाया तो वो उसका वो जो है चैनल जो है या जो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, वो कैसे बदल गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या फंडामेंटल फंक्शन होता है, फंडामेंटल पढ़ेंगे। हायर टेक्नोलॉजी पे तो नहीं जाएंगे ना 12th में, तो फंडामेंटल क्या काम करता है उस पर ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा रेडियो या ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है दिस इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, ठीक, वो सोर्स नहीं, सॉरी, बटन है ना, वो जो घुमाने वाला जो बटन था उससे कनेक्ट होता है। तो क्या होता है कि वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब इस बटन को आप घुमाओगे तो इसकी प्लेट के बीच में जो डिफरेंस है वो ऐसे बढ़ता है। इसको घुमाया ये डिफरेंस बढ़ता है, ठीक है। ऐसे बंद किया, ऐसे इधर को घुमाओ तो ये डिफरेंस कम होता है। तो कुल मिलाकर प्लेट के बीच का डिफरेंस, यानी कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इस बटन से वेरी किया जाता है और कुछ नहीं। क्या किया जाता है? इस बटन से घुमा के प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है कैपेसिटर के जो लगा हुआ है उसको वेरी कराया जाता है। उससे क्या होगा? तो हमने पढ़ा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D को वेरी कराओगे तो कैपेसिटेंस वेरी करेगा। अच्छा सर, कैपेसिटेंस वेरी करने से क्या होगा? कैपेसिटेंस वेरी करने से होगा ओमेगा, सॉरी XC 1 अपॉन ओमेगा C। ये चीज वेरी करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी करेगा। इससे क्या होगा अब देखते हैं। अब अगर आपने रेडियो ट्रांजिस्टर खोला हो तो ऊपर ऐसे एक रॉड होती है और इस रॉड में ऐसे ऐसे करके एक तार लिपटा रहता है ना। कोई पुराना ट्रांजिस्टर हो तोड़ देना उसको देखना, ठीक है। ये होता है कनेक्ट इस तरह से। इसमें ही एंटीना लगा होता है। जो एंटीना से सिग्नल होता है, जो भी सिग्नल है वो इस इंडक्टर में आता है। ये वेव सारी है ना, वेव, तो ये वेव इस इंडक्टर में आता है L में, ठीक है। इस इंडक्टर में जब वेव आया तो क्या हुआ? तो आंसर है इसने उसको रिसीव कर लिया, एंटीना लगा हुआ है। तो ये जो अपना ये जो बाहर से आया इसको बोलते हैं हम सोर्स, जो बाहर से आया है ना। तो ये सोर्स आ रहा है, ये तरह तरह की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर लेता है। जैसे हम रेडियो ट्रांजिस्टर की बात करें तो 88 से शायद ये 108 तक रिसीव करता है, रिसीव करता है ना, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। कभी FM वगैरह सुना होगा तो सुना होगा, हम बोल रहे हैं 93.5 रेड FM, है ना, हम बोल रहे हैं 102 रेनबो FM, ऐसे करके बोलते हैं। वो 102.1 या वो 93.5 वो अपनी फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि भैया अपना चैनल जो है इस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लो, ठीक है। तो हमने 88 पर क्या गड़ 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 की आवाज़ आ रही है, ऐसे में सुई घुमाते रहे, अचानक से आ गया 102.1, टम, एकदम से आवाज़ आने लग गई। यही कहलाता है रेजोनेंस। ये क्या होता है देखो फिर से। तो सोर्स से वेव आ रही है ना, जो सोर्स है उससे वेव आ रही है, तरह तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है, 88 से लेके 108 की सबको रिसीव कर रहा है, ठीक। अब ये है एक्सेल। यहाँ पर ये जो वेव आती हैं ये करंट में बदल जाती हैं। एक फिनोमिना लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वेव आई है यहाँ पर किस में बदल गई? करंट में। और वहाँ करंट में बदलने से यहाँ हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, ठीक है। अच्छा जी, अब इस जो कैपेसिटर है यहाँ पर इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? XC। घुमा घुमा के XC बराबर XL करना है। क्या करना है? XC बराबर XL, यानी कि जितनी सोर्स फ्रीक्वेंसी है, जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी करनी है हमें अपने इंस्ट्रूमेंट की। जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो बाहर से आ रही है सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमें किसके बराबर करना है? सोर्स फ्रीक्वेंसी के। तो मान लो हमें 102.10 ये पकड़वाना है, तो इसमें तो सब आ रहे हैं, है ना, L में तो सब तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है। हमने घुमा घुमा के अपना जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, वो इतना कर लिया कि XC की वैल्यू आ गई 102.1, इस तरह से, ऐसा है ना। और 102.1 तो यहाँ भी आ रहे हैं, तो सब रिसीव हो रहे हैं, तो उससे मैच हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो क्या हुआ रेजोनेंस? व्हेन सोर्स फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी
कह लो व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। नेचुरली हमारे पास क्या है एडजस्ट करने के लिए, तो आंसर है एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सोर्स में से क्या रहा है, तो आंसर है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल बराबर एक्सी यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर सोर्स फ्रीक्वेंसी, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। ऐसे हमें आवाज आती है। तो ऐसे होता क्या है, तो जैसे पुल पर अगर आर्मी चलती है तो उसमें क्या होता है कि भैया दोनों के कदम ताल की फ्रीक्वेंसी और पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो पुल टूट जाता है। तो हमने पढ़ा था 11 में पुल क्यों टूट जाता है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो एकदम से बहुत बढ़ जाता है। सिमिलर केस यहाँ पर भी क्या होता है, घड़ 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 की आवाज आ रही है भी, है ना। जैसे ही वेव का जो सोर्स वेव है उसका एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर हुआ, तो जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही बढ़ जाता है। जो करंट है एक्चुअल में उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बढ़ने की वजह से, बहुत एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से हमें वो आवाज़ सुनाई देने लगती है। सेम फिनोमिना टीवी में काम करता है, आजकल भी यही फिनोमिना है, फंडामेंटल यही है, लेकिन इन कंपोनेंट्स की जगह आ गए हैं सेमीकंडक्टर्स जिनको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, है ना। फंडामेंटल यही है एक्सएल बराबर एक्सी करने का, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू बताओ कितनी होती है, ओमेगा 1/ओमेगा c इज इक्वल टू एक्सएल होता है ओमेगा एल। तो ये कितना हुआ, यहाँ से ओमेगा कितना हुआ, आंसर है 1/√LC, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप ओमेगा नॉट निकाल सकते हो, ओमेगा नॉट से 2π f या 2π न्यू, तो f नॉट कितना हो गया 1/2π√LC। दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है रेजोनेंस, है ना। इसी से रिमोट जो हम बटन दबाते हैं उससे चैनल वगैरह बदल जाते हैं, और रेडियो में तो मैंने आपको समझा ही दिया है। क्लियर है, फंडामेंटल यही है, क्लियर है ना। चलिए सर, तो ये है रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस से कहाँ तक सुनाई देता है, क्या ये एग्जैक्टली अगर कोई चैनल 102.1 का है तो क्या 102.1 बिल्कुल एग्जैक्ट सेट करना पड़ेगा, नहीं। अगर आपने रेडियो थोड़ा चलाया होगा तो ये आवाज़ जो है 102.0 पर भी थोड़ी थोड़ी आएगी, इतनी अच्छी नहीं आएगी लेकिन आवाज़ आएगी। 101.9 पर भी आ सकती है, ऐसे ही 102.2 पर भी आ सकती है, 102.3 पर भी आ सकती है। थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगी, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। इनकी एक रेंज होती है ना, फ्रीक्वेंसी को सुनने की एक रेंज है। एग्जैक्टली एक फ्रीक्वेंसी पर सुनाई दे ऐसा नहीं है, तो एक रेंज है, देयर इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी की रेंज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। कि जो हमें फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ से कहाँ तक सुनाई दे सकती है। फॉर एग्जांपल हमें 1.9 से लेकर के 102.3 तक सुनाई दे रही है, तो ये इस चैनल की या जो ये रेडियो स्टेशन है इसकी क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ के हिसाब इसकी बैंडविड्थ है। क्लियर है। चलिए जी, अब देखते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या है शार्पनेस, शार्पनेस कुछ नहीं, करंट है ना, करंट से ही डिफाइन होता है। तो जो मैक्सिमम करंट है दैट इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसी को शार्पनेस कहते हैं। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला में पता है V0/Z, और Z कितना होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। इन रेजोनेंस तो बताओ रेजोनेंस में क्या होगा, XL बराबर XC, ये तो कैंसिल हो गया, R² से R बचा, तो I मैक्सिमम कितना हो गया V0/R। क्लियर है ना, ये I मैक्सिमम है, V मैक्सिमम/R। अच्छा, अगर हमें पावर निकालनी हो कि कितनी पावर तक हम इसको सुन सकते हैं, तो P बराबर VI, P बराबर VI। और V क्या होता है पता है सबको, RMS वोल्टेज। I क्या होता है ये भी हमें पता है, RMS करंट, है ना। तो जरा V की वैल्यू रखो I × R, तो एक्चुअल में हो गया I²R, ये RMS है ना, पता है ये सब हमें। तो अच्छा जी, I की वैल्यू रखो, यहाँ से कितना आया, तो V0, एक सेकेंड, I की वैल्यू रखो I मैक्सिमम के टर्म में, है ना, इसको मैक्स ऐसे लिख दो, I मैक्सिमम की टर्म में। तो I क्या होता है हमें पता है, I मैक्सिमम /√2 का स्क्वायर × R। तो ये क्या हुआ, I मैक्सिमम स्क्वायर /2 × R। तो देखो हमें कहाँ तक पावर सुनाई आ रही है, तो मैक्सिमम पावर के हाफ तक, ठीक है ना। हम कितनी पावर को, या हमारा जो सर्किट है वो कितनी पावर को कैच कर सकता है, तो आंसर क्या है, मैक्सिमम पावर के हाफ, 50% पावर को कैच कर सकता है। इसी से बैंडविड्थ निकलती है। देखो कैसे 50% पावर जो है ना ये कैच कर लेता है। चलिए जी, देखो एक हम ग्राफ बनाते हैं बड़ा सुंदर सा। ये है वाई डायरेक्शन, इसमें हम दिखा रहे हैं पावर या करंट कह लो, एम्पलीट्यूड कह लो, है ना, पावर दिखा रहे हैं, पावर से, करंट से ही पावर बनता है। और इसमें हम दिखा रहे हैं ओमेगा, ठीक।
तो ओमेगा बढ़ता है तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, करंट बढ़ता है ना, ओमेगा बढ़ता है तो एक पॉइंट सडनली ऐसा आता है कि अपने पीक पर पहुंच जाता है। ये तो रेजोनेंस है। एक पॉइंट सडनली ऐसा आता है कि अपने पीक पर पहुंच जाता है, उसके बाद फिर से घटना शुरू होगा और ये 0 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए ये है रेजोनेंस का एक्चुअल में सर्किट। अब देखो ये है मैक्सिमम पावर, है ना, दिस इज द मैक्सिमम पावर, आई पी मैक्स कहते हैं उसको। तो हमारा जो रेजोनेंस है, जो हमें रेजोनेंस में सुनाई देगा, वो कहां तक सुनाई देगा, ये मैंने बताया हाफ पावर तक। उसको मैंने प्रूव भी करके देखा कि मैक्सिमम पावर की हाफ पावर तक 50% तक हम जो है सुन सकते हैं रेजोनेंस। तो ये हो गया लगभग 50%। अब ये है बैंड, ये है फ्रीक्वेंसी कि कहां से कहां तक सुन सकते हैं। तो आंसर है यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर है ना? इसको कह लो ओमेगा 1, इसको कह लो ओमेगा 2 और ये है ओमेगा नॉट। बिल्कुल जो हाँ शार्प आ रहा था ना, शार्प तो एकदम यही आ रहा था ना 102.1 पे। तो ये मान लो 102.1 है, ये 101.9 है, ये 102.3 है। तो यहाँ भी हमें आवाज़ आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी, लेकिन 102.4 पे नहीं आई क्योंकि वो आधी पावर से भी कम हो गई थी। ऐसे ही 101.8 पे नहीं आई, फिर से वो आधी पावर से कम हो गई थी। क्लियर है ना? तो ये है मैक्सिमम पावर, एग्जैक्टली यहीं पर सुई अटका दोगे, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो वो होगा बिल्कुल शार्प एकदम। इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे कम पे भी आएगी, इससे ज़्यादा पे भी आएगी। तो उसको आप बोल सकते हो डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ, ऐसे डेल्टा ओमेगा आगे को। तो जो टोटल बैंडविड्थ हो गई, टोटल बैंडविड्थ ये कितनी हो गई, 2 डेल्टा ओमेगा, है ना। डेल्टा ओमेगा कम सुन सकते हो, डेल्टा ओमेगा ज़्यादा, तो प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा आप सुन सकते हो। तो अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा। कि ओमेगा नॉट से डेल्टा ओमेगा कम तक भी आप सुन सकते हो, डेल्टा ओमेगा ज़्यादा तक भी। 2 डेल्टा ओमेगा ये क्या कहलाती है, बैंडविड्थ। इज दैट क्लियर? 50% पावर का। अब देखो बच्चों, इस बैंडविड्थ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें रोल निभाता है रेजिस्टेंस। किस तरह से भी देखेंगे, हम चाह रहे हैं कि यार हमें बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें एकदम बस शार्प फ्रीक्वेंसी आए, 102.1 से लेकर के 102.3 तक आए, बस 101.9 नहीं चाहिए, 102.4 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं चाहिए, बिल्कुल शार्प आवाज़ आए। कोई हमसे बात कर रहा है फ़ोन पे तो बस उसकी आवाज़ आए, वो गिटार बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, वो सब आवाज़ें हमें ना आए, है ना, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो क्या करें उसके लिए, तो आंसर है बैंडविड्थ को छोटा करो कि भाई फालतू फ्रीक्वेंसी ना की आवाज़ हमें ना आए, सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी में चाहिए जो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम शार्पनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखो बैंडविड्थ को छोटा कर देंगे इस तरह से। अब ये कैसे होगा ये भी देखेंगे। तो बैंडविड्थ ये छोटी हो गई, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पर ये डेल्टा ओमेगा कम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? तो ये क्या तरीका हुआ, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो आंसर है रेजिस्टेंस से। देखो ये पावर है, इधर पावर है, तो पावर हमने देखा P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। आई तो फिक्स है, जो करंट आ रहा है वो सेल हमने बैटरी लगा रखी है, R को हम बैलेंस करके इस पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है, जो वायर है जो हमने लपेट रखा है या इसमें जो वायर इस्तेमाल हुआ है, उसका अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, पावर लॉस बढ़ जाएगा, यानी कि कुल पावर जो हमें सुनाई देगी वो कम आएगी। क्लियर है ना? तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमें पावर लॉस बढ़ गया तो हमें कम पावर सुनाई देगी, यानी कि बिल्कुल हमें शार्प चीज़ें सुनाई देंगी। तो फ्रीक्वेंसी देखो कम हो गई, बैंडविड्थ कम हो गई। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो ऑब्वियसली R1 इज ग्रेटर देन R2, है ना, क्योंकि R1 पर देखो हमें कम पावर सुनाई दे रही है, इसका मतलब पावर लॉस ज़्यादा हो गया है, और R2 पर हमें ज़्यादा पावर सुनाई दे रही है, इसका मतलब पावर लॉस कम हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से रेजिस्टेंस में ग्राफ पूछ सकते हैं। शार्पनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, पता लग गया। बैंडविड्थ कैसे बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कम करो, ज़्यादा सुन लो, आसपास की चीज़ें और सुन लो, हमें एग्जैक्ट शार्प वॉइस सुननी है बस वही, फिर क्या करो, रेजिस्टेंस बढ़ाओ और बैंडविड्थ कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसी को रिलेटेड होता है, इसी से रिलेटेड है एक चीज़, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये रेजिस्टेंस का ग्राफ बहुत पूछा जाता है, इसको अपना ध्यान से देख लेना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ एक्सएल एंड आर। इट इज एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो, रेजिस्टेंस ज़्यादा क्वालिटी कम, ऑब्वियस सी बात है। रेजिस्टेंस ज़्यादा क्वालिटी कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया अब कम क्वालिटी आ रही है, रेजिस्टेंस कम क्वालिटी ज़्यादा। क्लियर है? तो ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अच्छा एक्सएल की वैल्यू बताओ, ओमेगा एल, ओमेगा नॉट एल बल्कि अपॉन आर, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। इसको आप बैंडविड्थ की टर्म में भी लिख सकते हो, टर्म में, तो बैंडविड्थ की टर्म में क्या हो जाएगा, रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ।
ठीक है, तो ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया, रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अच्छा, इसका हम एक और लिख सकते हैं कि एक्सएल तो एक्सी बराबर होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, तो हम इसको एक्सी अपॉन आर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्सी की वैल्यू ओमेगा नॉट सी, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर, ये हमारा कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है ना सब चीज़ें। तो इस तरह से आपसे पूछा सकता है क्वालिटी फैक्टर एक्सएल अपॉन आर या रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रेजोनेंस के बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, शार्पनेस के बारे में। बस अब एक लास्ट लेक्चर बचा है, या 1-2 लेक्चर और होगा अभी, ट्रांसफॉर्मर और एक है रिजेक्टर सर्किट का, तो वो दोनों हम और करेंगे। इसके बाद हमारा 12th का कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल की बरसात कर देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा।